ओके क्लास, वेलकम बैक इन माय फिजिक्स क्लास और क्लास 11th की ऑसिलेशन चैप्टर को मैं आगे कंटिन्यू करता हूं और ये स्टार्ट है हमारा एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। जो टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं दैट इज एनर्जी इन एस एच एम, दैट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। पहले इसको समझने की कोशिश करिएगा। एक पेंडुलम है, ये मूव कर रहा है, यहां से यहां आ रहा है। यहां पर अगर इसको हम बेस ले लें तो इस हाइट को कवर करता है, यानी यहां पर ये आकर के रेस्ट में आ जाता है। तो इसके पास कौन सी एनर्जी होगी? पोटेंशियल एनर्जी, राइट। फिर जब ये चलेगा तो वेलोसिटी आ जाएगी, तो यहां पे क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी बोथ। यहां पे अगर इसको ग्राउंड मारते हैं तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी, और फिर ऐसे करके यहां आएगा तो यहां पर केवल पोटेंशियल एनर्जी, यहां पर Pe प्लस Ke। कहने का मतलब एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, पोटेंशियल से काइनेटिक, काइनेटिक से पोटेंशियल, पोटेंशियल से काइनेटिक। तो इसका मतलब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है तो उसके पास काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों एनर्जी होंगी, ठीक है। इट विल हैव काइनेटिक एंड पोटेंशियल बोथ द एनर्जीज। अब ये पेंडुलम है तो पेंडुलम का मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है, इसको अभी हम प्रूव करेंगे अगले टॉपिक में, लेकिन हम इस मोशन की एनर्जी को फाइंड करेंगे। तो देखिए, मैंने आपको बताया कि कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन में है, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में वेलोसिटी क्या होती है? ये क्या है? वेलोसिटी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये वेलोसिटी है सिंपल हार्मोनिक मोशन में। अब एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। ये दोनों एक्सप्रेशन हम आपको डेराइव करके बता चुके हैं, राइट। तो अब हमारे पहले काइनेटिक एनर्जी पर, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? के ई इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। यस, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। वी की वैल्यू रख दें, क्यों? क्योंकि वेलोसिटी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन इज ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो दिस विल बी हाफ एम और ओमेगा वी की जगह ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर। जब हम इसको ओपन करेंगे तो 1/2m ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर और ए स्क्वायर भी कट जाएगा, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दैट इज 1/2m ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट खोला ए स्क्वायर माइनस 1/2m ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। एंड दिस इज व्हाट? काइनेटिक एनर्जी। पेंडुलम या कोई भी ऑब्जेक्ट जो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, उसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब एक चीज देखिएगा, जैसे हम मेन पोजीशन की बात करें तो मेन पोजीशन यहां देखो, ये पेंडुलम है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है और ये मेन पोजीशन है। तो मेन पोजीशन पे वाई क्या हो जाएगा? 0। तो यहां 0 रख दीजिए, तो ये पूरा 0 हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर होगी, जो कि यहां पे होगी। समझ में आ गया? एक्सट्रीम पोजीशन, ये मेन पोजीशन है। तो जब मैं मेन पोजीशन की बात करूंगा, ये डिस्प्लेसमेंट वाई है ना, तो मेन पोजीशन पे वाई क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट 0। तो यहां 0 पुट करेंगे तो k इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर मिल गया। अब एक्सट्रीम पोजीशन पे आ जाओ, तो एक्सट्रीम पोजीशन पे आ गए यहां, तो y किसके बराबर हो जाएगा? y विल बी इक्वल टू एम्पलीट्यूड a, तो y की जगह a रख दीजिए। एक्सट्रीम पोजीशन y इज इक्वल टू a, तो दोनों बराबर हो जाएंगे, काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी और ऑब्जेक्ट रेस्ट में आ जाएगा। यस। अब इसके बाद हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो अब देखिए, पोटेंशियल एनर्जी, बॉब है, पेंडुलम उसको उधर शिफ्ट करना है तो वर्क करना पड़ेगा, तो वर्क स्टोर हो जाएगा उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। या स्प्रिंग है, स्ट्रेच करके छोड़ेंगे तो ऑसिलेट करेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन है, लेकिन इसमें जो वर्क करना पड़ेगा दैट वर्क विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर? तो अब पोटेंशियल एनर्जी अगर आपको फाइंड करना है तो यू फाइंड द वर्क, और वर्क क्या होता है? वर्क
इज इक्वल टू एफ इंटू डी। अब क्या कह रहे हैं, ये पेंडुलम यहां से यहां तक ऑसिलेट कर रहा है, ये वाई डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन अगर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी वाई की बात करें, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी वाई की बात करें, तो वर्क क्या हो जाएगा, वर्क हो जाएगा डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू डी वाई, और एफ क्या हो जाएगा, नेगेटिव। क्यों, ग्रेविटी के अगेंस्ट मूवमेंट हो रहा है ना, ये जा रहा है इधर ग्रेविटी के अगेंस्ट, तो फोर्स विल बी नेगेटिव। ठीक है, तो क्या हुआ, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस एफ इंटू डी वाई। अब एफ क्या होता है, इसको हटा दे रहा हूं, राइट। एफ क्या होगा, एफ इज इक्वल टू एम ए का मतलब एक्सेलरेशन, जिसको हम अल्फा से डिनोट किया है, मैंने यहां पे डिनोट किया है, इनटू डी वाई। अब देखिए माइनस एम और अल्फा क्या है, माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, ओमेगा स्क्वायर वाई डी वाई। ये क्या है, डी डब्ल्यू, स्मॉल वर्क। तो जीरो से मैक्सिमम, देखिए फिर से देखिए, यहां से यहां, जीरो से वाई डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क क्या हो जाएगा, तो फिर डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एम ओमेगा स्क्वायर वाई डी वाई जीरो टू वाई। ये हमारी लिमिट हो गई, राइट। इसमें कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको यहां कर रहा हूं, देखिए फिर क्या हो जाएगा, तो W इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर, बाहर कर दिया, तो ये हो गया y डी वाई जीरो से y, और y डी वाई को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो y स्क्वायर बाई 2 आएगा। तो लिमिट लगाने के बाद ये क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू 1/2 m ओमेगा स्क्वायर y स्क्वायर। ठीक है, y का मतलब y स्क्वायर बाई 2, y स्क्वायर बाई 2 कर दिया, और यही वर्क पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा, एंड देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ m ओमेगा स्क्वायर y स्क्वायर, राइट। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो आपने देखा काइनेटिक एनर्जी हमारी ये आ रही है, पोटेंशियल एनर्जी हमारी ये आ रही है। ठीक है, अब मीन और एक्सट्रीम, तो मीन पोजीशन पे y क्या हो जाएगा, जीरो, तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो, यानी मीन पोजीशन पे केवल काइनेटिक होगी। एक्सट्रीम पोजीशन y इज इक्वल टू a, यानी हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। तो इस तरीके से आप ट्रांसफॉर्मेशन देख सकते हैं काइनेटिक और पोटेंशियल में। तो अभी स्टूडेंट्स आपको क्या मिला, दिस काइनेटिक एनर्जी एंड दिस पोटेंशियल एनर्जी। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में काइनेटिक एनर्जी ये होगी, पोटेंशियल एनर्जी ये होगी। अब काइनेटिक पोटेंशियल हो रहा है, तो हम टोटल एनर्जी की बात करें, देखिए मैं इसको हटा दे रहा हूं अभी यहां से, टोटल एनर्जी। वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके नोट करते जाइएगा। तो ये देखिए मैंने मिटा दिया इसको, K इज इक्वल टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस हाफ m ओमेगा स्क्वायर y स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी। और पोटेंशियल क्या है, P इज इक्वल टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर y स्क्वायर। काइनेटिक पोटेंशियल जो मैंने इवेलुएट किया है वो हमने वहां पर पुट कर दिया, कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो अब हम टोटल एनर्जी फाइंड करें, तो देयरफॉर टोटल एनर्जी E इज इक्वल टू K प्लस E, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो देखिए काइनेटिक क्या है, काइनेटिक हमारी है हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस हाफ m ओमेगा स्क्वायर y स्क्वायर प्लस P क्या है, हाफ m ओमेगा स्क्वायर y स्क्वायर। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो टोटल एनर्जी क्या आ रहा है, दैट इज हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, एंड दिस इज द टोटल एनर्जी। और अगर आप इसको याद करिए तो यही टोटल एनर्जी है, यही एक्सट्रीम पर पोटेंशियल एनर्जी थी जब मैंने बताया था, यही मीन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी थी। आप एक तरीके से कह सकते हैं कि एनर्जी का कंजर्वेशन भी यहाँ पे वेरीफाई हो रहा है। ठीक है, ये टोटल एनर्जी है। अभी मैंने जब काइनेटिक पोटेंशियल डिराइव किए थे तो आपको बताया था एक्सट्रीम पे क्या होगी काइनेटिक पोटेंशियल, मीन पे काइनेटिक पोटेंशियल क्या होगा, दैट वाज द सेम, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट द एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। स्टूडेंट्स वीडियो पॉज करके इसको नोट करिए, हम इसके आगे की बात बाद में करते हैं।
ओके क्लास, आपने अभी एनर्जी देखी सिंपल हार्मोनिक क्वेश्चन में। अब क्या करने जा रहा हूं, मैं आपको एक स्पेसिफिक केस डिस्कस करूंगा, दैट इज सिंपल पेंडुलम। क्या है सिंपल पेंडुलम? एक स्टोन ले लिया या स्फेरिकल बॉब ले लिया, इसको थ्रेड से सस्पेंड किया और रिजिड सपोर्ट से लटका दिया। थ्रेड से तय किया और रिजिड सपोर्ट के साथ सस्पेंड कर दिया। ये कंप्लीट अरेंजमेंट हमारा सिंपल पेंडुलम है। इसको क्या कहते हैं? दिस इज बॉब और ये थ्रेड है। अब सिंपल पेंडुलम में जो लेंथ हम कंसीडर करते हैं, दैट लेंथ इज इफेक्टिव लेंथ। तो इफेक्टिव लेंथ क्या होती है? यहां से यहां तक तो थ्रेड की लेंथ आर है, और उसके बाद यहां से यहां तक क्या है? रेडियस ऑफ द बॉब। ये तो इफेक्टिव लेंथ क्या होती है? इफेक्टिव लेंथ यहां से लेकर के यहां तक की होगी ना, इसको बोलते हैं एल। और इफेक्टिव लेंथ एल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ थ्रेड प्लस रेडियस ऑफ बॉब। इफेक्टिव लेंथ इज इक्वल टू लेंथ ऑफ थ्रेड प्लस रेडियस ऑफ बॉब। क्लियर? और हम लोग इफेक्टिव लेंथ ही कंसीडर करेंगे क्योंकि मेजरमेंट सेंटर ऑफ मास से किया जाता है। डिस्टेंस का मेजरमेंट सेंटर से करते हैं ऑब्जेक्ट के, दैट इज सेंटर ऑफ मास से। और स्फेरिकल है तो सेंटर ऑफ मास इसका सेंटर पे होगा। क्लियर? तो ये इफेक्टिव लेंथ हो गई। अब देखिए, ये तो पेंडुलम हो गया। अब इसका टाइम पीरियड हम लोग निकालेंगे, तो कहते हैं टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। देखो सबसे पहले देखो, एक पेंडुलम है, देयर इज अ पेंडुलम, द मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज m, इट इज सस्पेंडेड। जो मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूं ये आपको लिखना होगा। इट इज सस्पेंडेड फ्रीली विद द हेल्प ऑफ रिजिड सपोर्ट। द इफेक्टिव लेंथ ऑफ पेंडुलम इज स्मॉल l, राइट? दिस इज मीन पोजीशन O, and in mean position two forces are acting on it। कितने फोर्स लगेंगे? एक तो इसका वेट और दूसरा स्प्रिंग में टेंशन T। अब दोनों में क्या रिलेशन है? दोनों फोर्स बराबर है ना, क्योंकि अगर T ज्यादा होगा तो एक थ्रेड को तोड़ के नीचे आ जाएगा, T ज्यादा होगा तो बॉब ऊपर चला जाएगा। ऐसा कुछ नहीं हो रहा, ये बैलेंस है, इक्विलिब्रियम में है। इसका मतलब T इज इक्वल टू mg, राइट? अब क्या करें? हम इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करें यहां से। तो मैंने थोड़ा सा जब इसको यहां से यहां डिस्प्लेस किया तो अब बॉब की पोजीशन ये हो गई ना, इसका मतलब बॉब यहां आ गया। ये एंगल क्या है? थीटा। अब फिर कितने फोर्स लग रहे हैं? वेट mg। भाई वेट तो नीचे ही लगेगा लेकिन टेंशन हमारे इधर लग रहा है। अब वेट टेंशन यहां पे एक लाइन में थे तो एक दूसरे को न्यूट्रल कर रहे थे, लेकिन ये एक लाइन में है नहीं। तो क्या करेंगे हम लोग? mg के कंपोनेंट्स ब्रेक करेंगे। एक कंपोनेंट जाएगा ये और दूसरा कंपोनेंट होगा ये कंपोनेंट कौन सा होगा? mg cos थीटा। ये कंपोनेंट होगा mg cos थीटा। मैं इसको थोड़ा सा मिटा के फिर से लिख दे रहा हूं, देखो mg cos थीटा, और ये क्या हो जाएगा? mg sin थीटा। क्यों? क्योंकि ये थीटा है तो इसलिए ये भी थीटा होगा ना। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, और इसके थीटा होने की वजह से ये कंपोनेंट mg cos थीटा और परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट mg cos थीटा होगा। अब mg cos थीटा ये और ये टेंशन T एक लाइन में अपोजिट है, इक्वल है, एक दूसरे को न्यूट्रल कर देंगे। तो हमारे पास बच क्या रहा है? mg sin थीटा, और इसका डायरेक्शन किधर है? मीन पोजीशन की ओर। तो इसका मतलब ये mg sin थीटा हमारा रिस्टोरिंग फोर्स के तरीके से एक्ट करेगा। तो हम बोलेंगे F इज इक्वल टू माइनस mg sin थीटा, राइट? अब आप देखो ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक का y, ये थीटा, और ये इतना डिस्प्लेसमेंट जैसे मैं यहां पे देखिए, यहां से यहां डिस्प्लेसमेंट है और यहां से डिस्प्लेसमेंट यहां जाएगा। तो इसको तो ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर मान सकते हैं, लेकिन इसको परपेंडिकुलर नहीं मान सकते हैं, और इसलिए हमने आपसे कहा है कि डिस्प्लेसमेंट स्मॉल होना चाहिए। तो जब ये परपेंडिकुलर है तो इसके लिए ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी sin थीटा इज इक्वल टू y बाय ये लेंथ क्या है इसकी? इफेक्टिव लेंथ, दैट इज l। तो अब देखिए फ्रॉम फिगर sin थीटा क्या है? फ्रॉम फिगर
साइन थीटा इज इक्वल टू वाई बाई एल। वाई ये डिस्प्लेसमेंट और ये लेंथ, डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर और ये इफेक्टिव लेंथ एल। तो देयरफॉर एफ इज इक्वल टू माइनस एम जी वाई बाई एल। बट एफ क्या होता है? एफ इज इक्वल टू एम अल्फा इज इक्वल टू माइनस एम जी वाई बाई एल। एम कैंसिल हो गया तो अल्फा इज इक्वल टू माइनस जी बाई एल इंटू वाई। अल्फा इज इक्वल टू माइनस जी बाई एल इंटू वाई। अब ये जी बाई एल, जी भी कांस्टेंट है, एल भी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब अगर आप देखिए तो अल्फा इज प्रोपोर्शनल टू माइनस डिस्प्लेसमेंट। ये प्रोपोर्शनल का साइन है, ये अल्फा है, तो अल्फा ये कांस्टेंट है, इसलिए अल्फा प्रोपोर्शनल माइनस वाई। अल्फा क्या है? यानी एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू माइनस डिस्प्लेसमेंट। और एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू माइनस डिस्प्लेसमेंट मींस मोशन इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो जब हमको टाइम पीरियड निकालना होगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? ये प्रूव करेंगे कि इसका मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है। खाली ये नहीं, कोई भी केस लेंगे, हर केस में आपको प्रूव करना पड़ेगा कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। और जैसे ही प्रूव हो जाएगा तो सिंपल हार्मोनिक मोशन हो गया, तब हम टाइम पीरियड करेंगे। तो करेंगे देयरफॉर मोशन इज सिंपल हार्मोनिक मोशन, राइट। अब आप एक काम करिए, वीडियो पॉज करके ये डायग्राम बनाइए, पहले स्टेटमेंट लिखिए, डायग्राम बनाइए, ये मैथमेटिक्स प्रूव करिए। क्या? एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। इसके बाद हम यहां से शुरू करेंगे, राइट, यहां से शुरुआत करेंगे। वीडियो पॉज करके नोट करिए, नोट कर लिया? ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूं। देखिए ये हमारा ये पहला इक्वेशन क्या आया था? अल्फा इज इक्वल टू माइनस जी बाई एल इंटू वाई। बाकी हटा दे रहा हूं, यहां तक आपका हो गया। आपने प्रूव कर दिया कि मोशन हमारा कैसा है? सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब देखिए यहां से देखते हैं वाई बाई अल्फा इज इक्वल टू एल बाई जी। इस इक्वेशन से क्या माइनस साइन हटा दिया। क्यों? माइनस साइन केवल बताता है कि इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मेन पोजीशन, इसलिए मैंने माइनस साइन हटा दिया। तो y बाई अल्फा इज इक्वल टू एल बाई जी। अब y क्या है? डिस्प्लेसमेंट। अल्फा क्या है? एक्सेलरेशन। तो क्या हुआ? दैट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन। यस, क्या है? एल बाई जी। अब देखो टाइम पीरियड इन सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है? T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन। ये फॉर्मूला हमने आपको जब एक्सेलरेशन कराया था वहां पे बताया था। टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन। बस हमको ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन की वैल्यू अलग अलग केस में आएगी, यहां पुट कर देंगे। पेंडुलम के केस में क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एल बाई जी। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? देयरफॉर टी is equal to 2 pi under root L by G, right? And this is the formula for the time period of a simple pendulum. वीडियो पॉज करिए और इसको नोट करिए, फिर हम आगे की बात करते हैं। कर लिया? ओके, अब मैं यहां से बता रहा हूं फ्रेंड्स को, देखिए ये फॉर्मूला क्या है आपका? T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। ये फॉर्मूला है टाइम पीरियड का। तो क्या कहता है? T प्रोपोर्शनल टू L एंड T प्रोपोर्शनल टू 1 बाय अंडर रूट जी। मतलब क्या होगा कि अगर लेंथ बढ़ जाएगी तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, यानी पेंडुलम की लेंथ बढ़ाते चले जाइए तो टाइम पीरियड बढ़ता चला जाएगा। और ऐसे ही जी अगर बढ़ेगा तो टाइम पीरियड घटेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब अगर पेंडुलम ही है, इसका टाइम पीरियड कुछ है, उसको हिल्स पे लेके चले जाए, पहाड़ पे,
तो ऊपर हिल्स पे जाएंगे तो जी की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज करती है ना, और जब जी डिक्रीज करेगा तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, तो इसका टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। इसीलिए पेंडुलम वॉच को जब हिल्स पे लेके जाते हैं तो उसका टाइम पीरियड बढ़ जाता है और वॉच क्या हो जाती है, स्लो। क्यों, पेंडुलम वॉच है, ग्रेविटी डिक्रीज कर गई तो टाइम पीरियड बढ़ गया, टाइम पीरियड बढ़ने का मतलब वॉच हो गई स्लो, राइट। ये तो पेंडुलम हो गया। लेंथ का देखो, जैसे मैं बोलूं एक झूला है, झूले के ऊपर हम बैठ करके यहां तक बैठे हैं, तो अब लेंथ क्या होगी, सेंटर ऑफ मास यहां होगा, तो लेंथ हमारी यहां से यहां तक हो जाएगी, ठीक है। अब हमने क्या किया, इस पे खड़े हो गए, बैठने के बजाय हम यूं करके खड़े हो गए, अब सेंटर ऑफ मास यहां से शिफ्ट होकर के यहां जाएगा, तो लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी ना। तो वही अगर झूले के ऊपर हम खड़े होकर झूलेंगे तो लेंथ कम हो जाएगी, यानी टाइम पीरियड कम हो जाएगा, और बैठ के झूलते हैं तो इफेक्टिव लेंथ बढ़ जाती है, यानी टाइम पीरियड बढ़ जाता है। इफेक्टिव लेंथ क्यों बढ़ती है, चेंज क्यों होती है, क्योंकि हमारी बॉडी का सेंटर ऑफ मास खड़े होने पर, बैठने पर, लेटने पर वेरी करता है। तो क्योंकि खड़े हैं तो सेंटर ऑफ मास ऊपर होगा, तो इफेक्टिव लेंथ यहां से होगी। जब बैठ जाएंगे तो सेंटर ऑफ मास यहां से होगा, तो ये लेंथ यहां तक हो जाएगी, राइट। समझ में आ गया। अच्छा, अभी मान लीजिए कोई झूल रहा है और उसी पे आकर के कोई दूसरा बच्चा बैठ जाए तो मास बढ़ जाएगा ना, तो अब टाइम पीरियड पे क्या प्रभाव पड़ेगा, नो इफेक्ट। पहली बात फॉर्मूले में कहीं गेम नहीं है ना। तो मास टाइम पीरियड इंडिपेंडेंट ऑफ मास, मास से इंडिपेंडेंट है, मास से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब एक चीज और बता रहा हूं मैं आपको, यहां तक हो गया, हटा दे, पॉज करके नोट कर लीजिएगा, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, राइट, हटा देना। अब देखिए, जैसे एक सेकेंड पेंडुलम बोलते हैं, ये तो सिंपल पेंडुलम है, सेकेंड पेंडुलम क्या होता है, तो कहते हैं पेंडुलम हुज टाइम पीरियड इज 2 सेकेंड। सिंपल पेंडुलम हुज टाइम पीरियड इज 2 सेकेंड। तो सेकेंड पेंडुलम क्या हो गया, इफ t इज इक्वल टू 2 सेकेंड देन पेंडुलम क्या हो गया, सेकेंड्स पेंडुलम, ठीक है। तो कभी कोई पूछे व्हाट इज द सेकेंड पेंडुलम, द पेंडुलम हुज टाइम पीरियड इज 2 सेकेंड इज द सेकेंड पेंडुलम। अब फिर क्वेश्चन आता है कि अगर सेकेंड पेंडुलम है तो उसका लेंथ क्या होगा, न्यूमेरिकल लगा देते हैं कि इफ देयर इज सेकेंड पेंडुलम व्हाट विल बी द फॉर्मूला फॉर व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ इट। तो फॉर्मूला देखिए, इससे क्या होता है, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल बाई जी, स्क्वायर करते हैं तो एल इज इक्वल टू टी स्क्वायर जी अपॉन 4 पाई स्क्वायर। अब जी 9.8, पाई कितना है 3.14 और टी 2 सेकेंड। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 क्या हो जाएगा, देखिए 4 ऐसे करते हैं, 2 स्क्वायर इंटू 9.8 अपॉन 4 इंटू 3.14 स्क्वायर। अब ये 4 कैंसिल हो जाएगा, ये करीब करीब 1 से थोड़ा सा कम आएगा, यानी 96.7 सेंटीमीटर के आसपास, यानी L अप्रॉक्स 1 मीटर, अप्रॉक्स 97 पॉइंट समथिंग सेंटीमीटर के आसपास आएगा। जब इसको करेंगे अप्रॉक्स लेकर के तो 1 मीटर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सेकेंड्स पेंडुलम का इफेक्टिव लेंथ हमारा 1 मीटर होगा, और टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड होता है 2 सेकेंड, राइट। ठीक है। अब इसी सेकेंड पेंडुलम को कहीं ऐसी जगह ले जाइए जहां पे ग्रेविटी हाफ हो जा रही है, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, तब टाइम पीरियड बदल जाएगा ना, जी बदल गया, राइट। तो चीजों को आगे हम देखेंगे। मुझे लगता है कि सिंपल पेंडुलम आज यहीं पे कंप्लीट हो गया। सिंपल पेंडुलम टाइम पीरियड ये एसएचएम कर रहा है, और इसके बाद सेकेंड पेंडुलम डिपेंडेंस ऑन एल जी एंड एम भी बता दिया मैंने, और उसके बाद सेकेंड पेंडुलम का लेंथ निकाल दिया। तो आज का लेक्चर मेरा यही खत्म है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। पॉज करके नोट कर लीजिए।